हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजा सर, आपका साइंस और मैथ टीचर्स। इससे पहले हम लोग बायो का, फिजिक्स का और मैथ का बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायो का। जहाँ तक अभी तक हम लोग बायो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन अमीबा का टॉपिक देख चुके हैं। लेक्चर बन चुका है, अपलोड हो चुका है। और आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस कुछ इंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले कुछ फिगर समझ लेते हैं। क्या कुछ फिगर समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, माउथ। क्या माउथ। माउथ के बाद फिर यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी। क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी। क्या कहा जाएगा, बक्कल कैविटी, या बक्कल कैविटी को ही हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं। फिर आगे यहाँ पे एक डाइजेस्टिव ग्लैंड मौजूद रहता है, जिसे क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद फिर यहाँ से एक नोज की तरफ से ट्यूब आता है और दूसरा ओरल कैविटी का ट्यूब। दोनों एक ही पॉइंट पे क्या होता है, ओपन होता है। तो उस कॉमन जंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फेरिंग्स। क्या करते हैं, फेरिंग्स। और ईसोफेगस और आगे हमारा फूड पाइप रहता है। क्या रहता है, फूड पाइप। दोनों जो होता है फेरिंग से ही एराइज होता है, निकलता है। इसके बाद फिर ईसोफेगस ये हो जाएगा। और ईसोफेगस का साइज जो होता है वो कितना होता है, ईसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। और इसका साइज कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। फिर आगे ईसोफेगस जो होता है स्टोमक में जाके ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है, स्टोमक में। और ईसोफेगस और स्टोमक के जंक्शन पे, कहाँ पे, ईसोफेगस और स्टोमक के जंक्शन पे क्या रहता है, एक स्फिंक्टर मसल रहता है। क्या रहता है, एक स्फिंक्टर मसल। इस स्फिंक्टर मसल का नाम क्या है, ईसोफेगल स्फिंक्टर। क्या, ईसोफेगल स्फिंक्टर। फिर स्टोमक में क्या होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड रहता है, जिस ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर स्टोमक जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में जाके क्या होता है, ओपन होता है। स्टोमक कहाँ पे ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। और स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इन पे एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहा जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहा जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी वाल में एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम क्या है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। क्या नाम है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड से। इसके बाद फिर यहाँ पे लीवर है। क्या है, लीवर। क्या है, लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। लीवर के द्वारा कौन सा जूस सिक्रेट किया जाता है, बाइल जूस। कौन सा जूस सिक्रेट किया जाएगा लीवर के द्वारा, बाइल जूस। और बाइल जूस स्टोर कहाँ रहेगा, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट से होते हुए, कहाँ से, बाइल डक्ट से होते हुए, बाइल डक्ट जो होता है वो ओपन होता है पैंक्रिएटिक डक्ट में। कहाँ ओपन होता है, पैंक्रिएटिक डक्ट में। और ये जो कॉमन डक्ट है, इस दो कॉमन डक्ट को क्या नाम दिया जाता है, हीपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट। क्या कहा जाएगा, हीपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट। फिर आएगा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा, सेकेंड लार्जेस्ट
ग्लैंड्स। पेंक्रियाज से कौन सा जूस सेक्रेट होता है? पेंक्रियाटिक जूस। और पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक डक्ट्स होते हुए हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट्स होते हुए कहाँ मिलता है? ओपन होता है डिओडेनम में। कहाँ ओपन होगा? डिओडेनम में। फिर ये डिओडेनम जो होगा आगे बढ़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजेनम और इलियम। डिओडेनम, जेजेनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना पार्ट? 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के कैकम में जाके ओपन होता है। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन के कैकम में, CAE। कहाँ ओपन होगा? कैकम में। और ये वाला जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, कैकम, कोलन और रेक्टम। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कोलन। और कोलन 3 पार्ट में होता है, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन। क्या? एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद फिर रेक्टम आएगा। कोलन जो होगा वो रेक्टम में जाकर ओपन होगा। और रेक्टम में क्या होता है? भोजन कुछ समय के लिए स्टोर, भोजन नहीं, फेकल मैटर जो होता है वो कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। इसके बाद फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे, सभी पार्ट के बारे में भी बारी बारी से देखेंगे। और जितने भी तरह का यहाँ पर ग्लैंड हम लोग देखेंगे, सभी ग्लैंड के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करता है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉपिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स क्या है? हेट्रोट्रॉपिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला गया? ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना भोजन किस मोड से ऑब्टेन करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। अपना भोजन, उसका ह्यूमन बींग्स का भोजन क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, या इसका प्रोडक्ट हो सकता है। मीन्स या तो प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या तो एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। फिर आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ के मिलकर बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के मिलकर। एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से राइज होता है? माउथ से लेके एनल ओपनिंग एनस तक रहता है। एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है? माउथ टू एनल ओपनिंग एनस। अब नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कुछ ऑर्गन के मिलकर बना होता है, जैसे माउथ, बक्कल या ओरल कैविटी, बक्कल और ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस और फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। आगे है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या है? सलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेंक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। क्या क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड में? सलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेंक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। आगे स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। तो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? टीथ रहेगा और टंग रहेगा। मेनली बात किया जाए बकल कैविटी में ही क्या है? टीथ है और टंग है। टीथ का कम क्या है? जो भी भोजन आएगा उस भोजन को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना, क्रश करना, ग्राइंड करना। और टंग का क्या कम है? जो सेलिवरी ग्लैंड के द्वारा सेलिवरी एमाइलेज जूस रिलीज होता है, मीन्स सलाइवा रिलीज होता है। सेलिवरी ग्लैंड के द्वारा क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होता है। उस सलाइवा को क्या करता है? टंग मिक्स अप करने में मदद करता है। और फिर सेलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा रिलीज होता है उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है? सेलिवरी एमाइलेज। क्या प्रेजेंट रहता है? सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज भोजन की किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। सेलिवरी एमाइलेज भोजन के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन जो होता है बक्कल कैविटी में होता है। कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन कहाँ होगा? बक्कल कैविटी में।
उसके बाद फिर भोजन जो होगा कहाँ जाएगा, फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में जाएगा। फेरिंग्स के बारे में बात की है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन ओपनिंग है इसका, नेजल चैम्बर का और ओरल कैविटी का। किसका किसका कॉमन ओपनिंग है, नेजल चैम्बर का और ओरल कैविटी का। और यहाँ से ही फूड पाइप और वाइन पाइप दोनों जो होता है ओपनिंग होता है, एराइज होता है। इसके बाद फिर ईसोफेगस जो होता है ये सिर्फ एक रास्ता है जो भोजन को माउथ से स्टोमक ले जाने तक काम करेगा। और जो भी भोजन ईसोफेगस के वाल से मूव करेगा वो भोजन पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हुए आगे मूव करेगा। इसके बाद फिर ईसोफेगस में एक चीज़ और, ईसोफेगस में भोजन के किसी भी कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होता पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर भोजन के किसी भी कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होता है। आगे ईसोफेगस का भोजन कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। किसके थ्रू, ईसोफेगल स्फिंक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, ईसोफेगल स्फिंक्टर के थ्रू। स्टोमक में जाएगा तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा। और गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज़ मौजूद रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन। क्या बोले, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज़ रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिनोजेन क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। दूसरा फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, भोजन को एसिडिक बनाने का काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा काम क्या करता है, भोजन को एसिडिक बनाने का काम करेगा। पहला काम क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन को एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। तीसरा काम है, जो भी भोजन ऊपर से आएगा, माउथ से आएगा स्टमक में, यदि उस भोजन में किसी भी तरह का माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, उस माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को किल करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में भोजन को क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और एसिडिक मीडियम बनेगा तभी जाके पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रोंगेस्ट एसिड होता है। इतना स्ट्रोंगेस्ट होता है कि हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, लेकिन हमारे स्टोमक में सीक्रेट होता है और स्टोमक को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है। वाई, क्यों, बिकॉज म्यूकस भी सीक्रेट होता है। और म्यूकस क्या करता है, स्टोमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, स्टोमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसका स्टोमक में जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा तो भोजन कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। भोजन स्टोमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में भोजन जाता है, डिओडेनम में। किस पार्ट में जाता है, डिओडेनम में। इसके बाद लीवर के द्वारा बाइल जूस सीक्रेट होता है। लीवर के द्वारा क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस बाइल डक्ट होते हुए हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट तक जाएगा। उसका पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों जो होगा कहाँ सीक्रेट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। और फिर इंटेस्टाइन के वाल में भी एक इंटेस्टिनल ग्लैंड रहता है। क्या रहता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। अब ये तीनों लीवर के द्वारा बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल ग्लैंड से इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है। तीनों मिलकर क्या करेगा, भोजन को कंप्लीट डाइजेशन करेगा। क्या करेगा, भोजन को कंप्लीट डाइजेशन करेगा। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। किसके जैसा प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, जिसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है डाइजेस्टिव फूड के एब्जॉर्प्शन का, उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को एब्जॉर्ब कर सके। अब जब भोजन को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लड जो होगा उस भोजन को क्या करेगा, पूरे बॉडी सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड और इनएब्जॉर्ब फूड बच जाएगा, अनडाइजेस्टेड और
अनएब्जॉर्ब फूड बच जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा। और फिर वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो मटेरियल बच जाएगा उस मटेरियल को हम लोग फीकल मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे, फीकल मैटर। और फीकल मैटर स्टोर कहाँ रहेगा, रेक्टम में, और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग एक कि सभी पार्ट के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक कि सभी पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है माउथ। क्या है, माउथ। माउथ इज द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे अपर मोस्ट ओपनिंग है। मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओपन होता है वो कहाँ से ओपन होता है, माउथ से। कहाँ से ओपन होगा, माउथ से। तो माउथ इज द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच गिव्स पैसेज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। जो क्या प्रोवाइड करता है, भोजन के लिए एक पाथवे प्रोवाइड करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। आगे, इट इज गार्डेड बाय, ये किसके द्वारा गार्ड रहता है, टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स। किसके द्वारा, टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स एंड ओपन्स इनटू ए चैम्बर और कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। क्या बोला गया, माउथ जो होता है दो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स के द्वारा गार्डिंग किया जाता है और ये ओपन एक चैम्बर में होता है। उस चैम्बर को क्या कहा जाता है, बकल कैविटी। ये क्या है, माउथ है, तो इसको दो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स के द्वारा गार्ड किया जाता है। इसके द्वारा दो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स के द्वारा गार्ड किया जाता है और ये एक चैम्बर में जाकर खुलता है। इस चैम्बर को क्या कहा जाता है, बकल कैविटी। क्या कहा जाएगा, बकल कैविटी। आगे बकल कैविटी क्या है, इट इज ए लार्ज स्पेस बाउंडेड एबव बाय द पैलेट। ये क्या है, लार्ज स्पेस है जो किसी से घिरा हुआ रहता है, एबव बाय द पैलेट, ऊपर से हार्ड स्ट्रक्चर रहता है। ऊपर से माउथ बकल कैविटी सबसे ऊपर का सतह देखेंगे वो बहुत ही हार्ड रहता है, जिससे क्या कहा जाता है, पैलेट। एंड बिलो बाय द थ्रोट, जस्ट इसके नीचे क्या रहता है, थ्रोट रहता है। एंड ऑन द साइड बाय द जॉ, और साइड से क्या रहता है, जॉ रहता है, जबड़ा रहता है। अपर जॉ और लोअर जॉ, जिसमें से लोअर जॉ जो रहता है वो मूवेबल रहता है और अपर जॉ क्या रहता है, फिक्स रहता है। फिर आगे, द थ्रोट सपोर्ट्स द मस्कुलर टंग। थ्रोट क्या करता है, मस्कुलर टंग को सपोर्ट करता है। विच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी। थ्रोट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। किसे सपोर्ट करेगा, मस्कुलर टंग को। और ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। मीन्स इस कैविटी के फ्लोर का फॉर्मेशन टंग करेगा। और एंड हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड, और टंग किस चीज़ में मदद करेगा, भोजन को इंजेस्ट करने में मदद करेगा। अब बात आता है जॉ का। जॉ बियर टीथ, जॉ में क्या रहता है, टीथ रहता है। दोनों अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों किसी से प्रोवाइड रहता है, टीथ से। बोथ अपर एंड लोअर जॉज आर प्रोवाइडेड विथ टीथ। अब हम लोग बात करते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं, लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे, जो होता है टीथ को प्रोवाइड करता है। दोनों जो अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों क्या चीज़ को प्रोवाइड करता है, टीथ। मीन्स अपर जॉ में भी टीथ होता है और लोअर जॉ में भी टीथ होता है, जिसमें से अपर जॉ जो रहता है फिक्स रहता है और लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है। आगे क्या है, इच जो है 16 टीथ। हर एक जॉ के पास कितना टीथ होता है, 16 टीथ होता है। तो दोनों जो मिला दिया जाएगा तो टोटल कितना टीथ हो जाएगा, 32 टीथ। कितना टीथ, 32 टीथ। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन साइड। टोटल कितने तरह का टीथ पाया जाता है ह्यूमन्स में, 4 अलग अलग तरह का टीथ पाया जाता है ह्यूमन्स में। क्या क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्या क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सबसे पहले बात आता है इंसीजर क्या है,
शार्प टीथ जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिजर। और शार्प है तो नुकीला है, जिसके वजह से इसका एडिज क्या होता है, कटिंग एडिज होता है। क्या होता है, कटिंग एज होता है। इंसिजर को हम लोग क्या कहेंगे, शार्प एंड कटिंग टीथ। इसके बाद फिर कैनाइन जो होता है ये क्या होता है, पॉइंटेड होता है। क्या होता है, पॉइंटेड होता है और इंसिजर के जस्ट साइड में होता है। फिर बाद में क्या है, प्रीमोलर और मोलर दोनों को क्या कहा जाता है, ग्राइंडिंग टीथ। प्रीमोलर और मोलर को क्या कहा जाता है, ग्राइंडिंग टीथ। आगे क्या है, डेंटल फार्मूला। क्या है, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला में क्या आता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर बाय इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हमें सिंपली समझना है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हाफ अपर जॉ का है, हाफ अपर जॉ का, और नीचे वाला जो पोर्शन है हाफ लोअर जॉ का है। किसका, हाफ लोअर जॉ का। इस दोनों को यदि हम लोग टोटल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टीथ मिलेगा, 32। तो याद रखना है, हाफ अपर जॉब इंसिजर कितना होता है, 2। टोटल यदि अपर जॉब पूछा जाएगा इंसिजर कितना होगा, 4 अपर जॉब और 4 लोअर जॉब। टोटल इंसिजर कितना हो जाएगा, 8। कैनाइन, इंसिजर के जस्ट दोनों साइड में क्या होता है, कैनाइन। तो हाफ अपर जॉब कितना कैनाइन, 1। तो अपर जॉब कितना कैनाइन हो जाएगा, 1 × 2 2। अपर जॉब कितना कैनाइन हो जाएगा, 2। तो सेम लोअर जॉब में भी कितना कैनाइन हो जाएगा, 2। तो टोटल कितना कैनाइन, 4। 8 इंसिजर, इंसिजर कितना हो गया टोटल, इंसिजर्स 8, कैनाइन कितना हो गया, 4। अब आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर अपर हाफ में कितना है, 2, जो कैनाइन के जस्ट बगल में रहेगा। अपर हाफ में 2 है, तो अपर जॉब में कितना हो जाएगा प्रीमोलर, 4। और दोनों जॉब मिला लिया जाएगा तो कितना होगा, 8। प्रीमोलर भी कितना हो जाएगा, 8। प्रीमोलर कितना होगा, 8। अब बात आता है मोलर का। अपर हाफ में कितना मोलर, 3। तो अपर जॉब में कितना मोलर हो जाएगा, 6। और टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12। टोटल कितना हो जाएगा मोलर, मोलर कितना होगा, 12। और टोटल टीथ कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 + 4 20 + 12 32। टोटल कितना, 32। आगे टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीस। टीथ का क्या काम है, भोजन को छोटा छोटा पीस में क्या करेगा, कट करेगा, कन्वर्ट करेगा। एंड च्यू देम टू मेक इट सॉफ्ट फॉर इजी swallowing। और इसे चबा चबा क्या बनाएगा, सॉफ्ट बनाया, ताकि भोजन को आसानी से सोलो किया जा सके, निगला जा सके। अब हम लोग बात करते हैं बक्कल कैविटी में क्या होता है, 3 तरह का सेलेबरी, 3 पेयर्स ऑफ सेलेबरी ग्लैंड पाया जाता है। अब सेलेबरी ग्लैंड में कितने तरह का, 3 डिफरेंट तरह का सेलेबरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या क्या रहता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बक्कल कैविटी का कुछ पॉइंट बच गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हम लोग बात करते हैं। क्या है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हैज 3 पेयर्स ऑफ सेलेबरी ग्लैंड। बक्कल कैविटी हैज 3 पेयर्स ऑफ सेलेबरी ग्लैंड्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। बक्कल कैविटी के पास कितना सेलेबरी ग्लैंड होता है, 3 पेयर, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 6 सेलेबरी ग्लैंड होगा, और वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड होगा। जैसे एक पेयर पैरोटिक ग्लैंड होगा, तो एक पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड होगा और एक पेयर सब मैक्सिलरी ग्लैंड होगा। पैरोटिक ग्लैंड लाई ऑन द साइड ऑफ द फेस। पैरोटिक ग्लैंड कहाँ लाई करता है, फेस के साइड में। कहाँ पर, ऑन द साइड ऑफ द फेस। पैरोटिक ग्लैंड कहाँ लाई करेगा, कहाँ प्रेजेंट रहेगा, फेस के साइड में। आगे सबलिंगुअल ग्लैंड लाई अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग।
सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ लाई करता है? टंग के फ्रंट पार्ट में। किसके फ्रंट पार्ट में? जीभ के फ्रंट पार्ट में, आगे वाले पार्ट में। फिर है सब मैक्सिलरी ग्लैंड लाई एट द एंगल्स ऑफ द लोअर जॉ। कहाँ लाई करेगा? लोअर जॉ के एंगल्स को लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? लोअर जॉ के एंगल्स में। अब बात आता है सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट क्या करता है? सलेवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा? सलाइवा। क्या सेक्रेट करेगा? सेक्रेट सलाइवा। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहेगा? सलेवरी एमाइलेज एंजाइम रहेगा। क्या रहेगा? सलेवरी एमाइलेज एंजाइम, या इसी एंजाइम का नाम क्या होगा? पटियालिन एंजाइम। क्या नाम होगा? पटियालिन एंजाइम। सलेवरी एमाइलेज सलाइवा में क्या रहेगा? सलेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। क्या रहेगा? सलेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है जो भी भोजन हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं माउथ के थ्रू, यदि उस भोजन में बैक्टीरिया किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा तो उसे किल करने का काम करेगा। कौन करेगा? लाइसोजाइम। अब आगे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। क्या? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। इस ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को सलेवरी एमाइलेज जो होता है वो डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। क्या बोले? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को कौन सा एंजाइम? सलेवरी एमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। फिर आगे है सलेवरी ग्लैंड्स secretes about 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे। पूछा जाएगा सलेवरी ग्लैंड पर डे कितना सलाइवा सेक्रेट करता है? तो क्या बोलना है? 1 to 1.5 लीटर। कितना सलाइवा सेक्रेट करेगा? 1 to 1.5 लीटर। फिर आगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन द बकल कैविटी। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? बकल कैविटी से। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? बकल कैविटी से, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अबाउट 30% स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पूरे हमारे भोजन में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट रहेगा उस स्टार्च का 30% स्टार्च को डाइजेशन कहाँ पर होगा? बकल कैविटी में होगा। और कौन सा ग्लैंड करेगा? सलेवरी ग्लैंड करेगा। कौन सा? जूस के द्वारा होगा? सलाइवा के द्वारा। और कौन सा एंजाइम के द्वारा होगा? सलेवरी एमाइलेज के द्वारा। अब कुछ और पॉइंट है जैसे पैरोटिड ग्लैंड। क्या? पैरोटिड ग्लैंड्स आर लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। प्रेजेंट जस्ट बिलो द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। इसके बाद फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड को ही हम लोग क्या कहेंगे? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या बोला गया? सब मैक्सिलरी ग्लैंड को ही क्या कहा जाएगा? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और सलेवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम पूछा जाएगा। क्या बोलना है? पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलना है? पैरोटिड ग्लैंड। टोटल पूछा जाएगा कितने पेयर सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है? क्या बोलना है? 3 पेयर। क्या क्या? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। इसका पूछा जाएगा लोकेशन कहाँ है? तो पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन फेस के पास है। सबलिंगुअल ग्लैंड टंग के फ्रंट पार्ट के पास है। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड लोअर जॉ के एंगल्स के पास है। इसके बाद फिर पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बोलना है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो किस ग्लैंड के द्वारा होगा? सलेवरी ग्लैंड के द्वारा। और पूछा जाएगा सलेवरी ग्लैंड कौन सा जूस सेक्रेट करता है? सलाइवा सेक्रेट करेगा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? सलेवरी एमाइलेज प्रेजेंट रहता है। और सलेवरी एमाइलेज का एक दूसरा नाम क्या है? पटियालिन। सलेवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? पटियालिन। कितना % कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? 30%। पर डे सलेवरी ग्लैंड कितना सलाइवा सेक्रेट करेगा? 1 to 1.5 लीटर सलाइवा। कितना? 1 to 1.5 लीटर सलाइवा। अब बात आते हैं थर्ड पॉइंट, फेरिंग्स के। द फेरिंग्स इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल। फेरिंग्स क्या है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल है।
जहाँ पे नेजल चेम्बर और ओरल कैविटी दोनों जाके ओपन होता है और जस्ट इसी फेरिंग्स से ही फूड पाइप और फिर वाइन पाइप को दोनों एराइज होता मीन्स निकलता है। विच सर्व्स एज पैसेज वे फॉर द, जो फेरिंग्स किसके तरह बिहेव करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है किसका, भोजन का, कहाँ से कहाँ तक, ओरल कैविटी टू ईसोफेगस, कहाँ से कहाँ तक, ओरल कैविटी टू ईसोफेगस। ये लेक्चर हमारा यहाँ तक ही रहेगा और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें आप लोग को मिलेगा ईसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट हो जाएगा।